हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, आज का हमारा सवाल होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सवाल है बिंदुओं 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी है। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है 1 2 3 4। बच्चों, जब भी प्रश्न में आपको दो बिंदु दिए गए हों और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने को बोला गया हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? दूरी सूत्र हम समझाते हैं आपको दो बिंदु दिए गए हों, जैसे पहला बिंदु दिया होगा x1 और y1 और दूसरा बिंदु होगा बच्चों x2 और y2। तो इनके बीच की दूरी होती है बच्चों x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये होता है दूरी सूत्र। तो हमें सवाल में दिया गया है ये पहला बिंदु। तो बच्चों, हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं y1 मान लेते हैं। फिर इसको हम मान लेते हैं x2 और फिर इसको मान लेते हैं y2। अब जैसे जैसे सूत्र में दिया गया है x2 y1 का मान हम सूत्र में से जाते थे। जैसे हमें दूरी ज्ञात करने को बोला गया है, तो दूरी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 बच्चों क्या है 0 है यहाँ पे, तो 0 माइनस x1 का मान क्या है बच्चों? x1 माइनस 2 cos थीटा, यहाँ पे हम 2 cos थीटा देते हैं, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है बच्चों? 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस y1 का मान क्या है बच्चों? y1 का मान 0 है, यहाँ पे हम 0 रखते हैं। अब बच्चों हमारा हो जाएगा 0 में से माइनस 2 sin cos थीटा घटाना है, तो हम यही हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 sin थीटा में से 0 जाएगा तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा के होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है ना, माइनस में हट जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और cos का स्क्वायर होता है यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम 4 का कॉमन ले सकते हैं, 2 में 4 है तो 4 का कॉमन ले लेंगे, तो 4 का कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो ये बचा sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको तो पता ही है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 गुने ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात 4 गुने 1 हो जाएगा। तो 4 गुने 1 कितना होगा? 4 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 2 होता है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। अतः हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।